नमस्कार दोस्तों, जगत इन्फोटेक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लर्निंग सीरीज के इस नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स को यूज करके अपने डेटा को किस तरीके से प्रेजेंटेबल बना सकते थे। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम अपने न्यूमेरिकल डेटा पे किस तरीके की फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं और उनको बेटर प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। हमारे पास ये नंबर ग्रुप है जो फॉर्मेट टैग के अंदर है, होम टैग के अंदर है, जिसको हम देखेंगे कि हम इसमें अपने न्यूमेरिकल डेटा पे किस तरीके से कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे सेल्स प्राइस हो, यूनिट सोल्ड है, सेल्स वैल्यू है, डेट है। हमने आपको बताया था कि डेट को भी एक्सेल न्यूमेरिकल वैल्यू में ही स्टोर करता है, तो इसके ऊपर भी हम न्यूमेरिकल वैल्यू की तरह कैलकुलेशंस और ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हमको मैनेज करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये नंबर में सबसे ऊपर ये जनरल फॉर्मेट है। जनरल फॉर्मेट मतलब नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, अभी तक इसका कोई फॉर्मेट डिसाइड नहीं हुआ है और ये बाय डिफ़ॉल्ट जिस तरीके से एक्सेल अपने डेटा को स्टोर करता है उस तरीके के फॉर्मेट में है। अगर हम बात करें यहाँ पे यूनिट सोल्ड, अगर हम इसको नंबर में कन्वर्ट करते हैं, हमने एक डेटा लिया उसको नंबर में कन्वर्ट किया, तो अगर आप देखेंगे जो पहले डेटा था 1618.5 आ रहा था, अब ये 1618.50 आ रहा है। मतलब इसने डेसिमल को 2 प्लेसेस में शो कर दिया। तो नंबर्स का मेथड यही होता है, नंबर्स को जब हम चूज करते हैं तो ये डेसिमल प्लेसेस को 2 प्लेस में शो करता है। इसको आप अपने अकॉर्डिंगली घटा या बढ़ा भी सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। मैं इस पूरे डेटा रेंज को थोड़ा इंक्रीज करता हूं ताकि आपकी विजिबिलिटी अच्छी हो। तो हमने यहाँ देखा कि इस डेसिमल प्लेस को इसने 2 डिजिट में शो किया। इसी तरीके से अगर हम इस पूरे रो को सिलेक्ट करते, कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और हम इसको नंबर फॉर्मेट में सेव करते हैं, तो अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी डिजिट्स थे, जो भी डेटा दिया हुआ था 921 था, तो अभी तक ये 921 दिख रहा था, अब ये 921.00 दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, इंक्रीज डेसिमल प्लेसेस और ये डिक्रीज डेसिमल। तो इस ऑप्शन को हम यूज करते हैं जब हमें अपने डेसिमल प्लेसेस को इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे डेसिमल के प्लेसेस 2 से 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए। इसी तरीके से अगर हम चाहें तो अपने डेसिमल के प्लेसेस को डिक्रीज भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सिंगल प्लेस डेसिमल का लिया हुआ है, हम इसको अभी फिलहाल 2 प्लेस में लेते हैं, लेकिन यूनिट्स है, यूनिट को डेसिमल में लेने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको बिना डेसिमल के हम ले रहे हैं। यूनिट्स तो ऑब्वियसली है कि पूरे होल नंबर में ही बिकेगा। इसी के साथ सेल्स प्राइस है। अगर हम सेल्स प्राइस को पूरा सेलेक्ट करते हैं और हम इसको नंबर में कन्वर्ट करते हैं, तो ये आप अगर देखेंगे तो इसको भी वही उसने डेसिमल के 2 प्लेसेस में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से हम अपने सेल्स वैल्यू को भी कन्वर्ट करते हैं, इसको हमने नंबर में कन्वर्ट कर दिया। इस तरीके से हम अपने न्यूमेरिकल वैल्यू को नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उसके डेसिमल प्लेसेस को मैनेज कर सकते हैं। अब इसमें हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है करेंसी। करेंसी पे जैसे ही हमने चूज किया तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे ये इंडिया का रुपी सिंबल आ रहा है। हो सकता है कि आपके सिस्टम में ये इंडिया का रुपी सिंबल ना आ रहा हो, यहाँ पे डॉलर या पाउंड आ रहा हो। तो इसको हम कैसे बाय डिफॉल्ट रुपी सिंबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम अब यहाँ पे देखेंगे। ऐसे इसके लिए मेरे एक सेपरेट वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, उसको भी आप देख सकते हैं। और फिलहाल मैं आपको यही बताता हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ पे अपने रुपी सिंबल को करेंसी में ऐड कर सकते हैं। इंडिया का रुपी सिंबल 15 जुलाई 2010 को इंट्रोड्यूस किया गया था और मोस्टली सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसको अगस्त तक अपने सिस्टम में अपडेट कर दिया था। लेकिन अगर उसके बाद भी आपके एक्सेल में या वर्ड में रुपी सिंबल नहीं आ रहा है तो उसके लिए हमें अपने सिस्टम में थोड़ी सी सेटिंग को चेंज करना होगा और उससे आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रुपी का सिंबल देखेंगे। उस सेटिंग को जानने के लिए हमें यहाँ सर्च बार में करेंसी आपको टाइप करना है,
तो सबसे पहला ऑप्शन आएगा चेंज द वे करेंसी इज डिस्प्लेड। हम इस पर क्लिक करेंगे। हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो एक ये आपका फॉर्मेट खुलेगा। यहाँ पे इस फॉर्मेट में अभी बाय डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। हमें इसको चेंज करना है और हमें इसको चेंज करके इंग्लिश इंडिया पे सेट करना है। तो अगर आप इसको स्क्रॉल करेंगे देखिए यहाँ पे इंग्लिश इंडिया आ रहा है। जैसे ही आपने इसको चेंज किया हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे। अब जैसे ही इसको ओके करेंगे अब हमारा यहाँ पे सिंबल देखिए जो अभी डॉलर का सिंबल था ये बाय डिफ़ॉल्ट रुपीस का सिंबल आ गया है। इसके बावजूद भी अगर आपको यहाँ पे रुपी का सिंबल नहीं दिखता है तो उस सेल को सिलेक्ट करिए और यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग में आप देखेंगे तो यहाँ से रुपी का सिंबल आपको यहाँ इंग्लिश इंडिया दिखेगा, उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो ये कन्वर्ट कर देगा इसको और बाय डिफ़ॉल्ट आगे से आपका ये रुपी का सिंबल आना शुरू होगा। इसी तरीके से अगर आपको कभी यहाँ पे डॉलर का साइन देना है तो आप यहाँ आएंगे और यहाँ से आप डॉलर को चूज कर लेंगे तो ये साइन आपका डॉलर का चेंज हो जाएगा। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये सिंबल यहाँ पे रुपीस का ही आता रहेगा। जब हमने देखा कि रुपी के सिंबल को ऐड किया और यहाँ पर अगर हम इस फील्ड को सेलेक्ट करते हैं तो ये आपको यहाँ पे अकाउंटिंग दिख रहा है। अकाउंटिंग और करेंसी मोरलेस सेम चीज़ें जहाँ पे आपको आपके रुपी का या जो भी आपकी करेंसी है उसके सिंबल को ऐड करता है, बट डिफरेंस थोड़ा सा है। अगर हम इनको पूरे को यहाँ से अगर हम सेलेक्ट कर लें और हम इसको करेंसी में चेंज करते हैं तो करेंसी में जैसे ही चेंज करते हैं आप देखेंगे कि यहाँ पे रुपी का जो सिंबल है वो टेक्स्ट जो भी हमारा न्यूमेरिक वैल्यू उसके जस्ट बगल में आता है। लेकिन अगर हम इसको अकाउंटिंग में चेंज करते हैं तो ये हमारा लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में सिंबल आता है, उसके बाद स्पेस के साथ में हमारा पूरा डेटा यहाँ पे शो होता है। बेसिकली ये आपके कन्वीनियंस के हिसाब से है कि आप अपने इस डेटा को किस तरीके से शो करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो रुपी का सिंबल है या करेंसी का सिंबल है वो एकदम लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में है और आपका जो डेटा है वो राइट अलाइंड हो, न्यूमेरिक वैल्यू आपके राइट अलाइंड हो तो आप इसको अकाउंटिंग में चूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपका करेंसी का सिंबल पास में हो तो आप इस करेंसी के ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। चलिए मैं इसको अभी अकाउंटिंग में छोड़ देता हूँ। इसके बाद हम आते हैं डेट ऑप्शन पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अब इसका एक डेट का है शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट। फिलहाल जो हमें ये डेट दिख रहा है ये हमारे सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जो भी फॉर्मेट है DDMMYY मतलब डेट्स 2 प्लेस में, मंथ के 2 प्लेस और 4 प्लेसेस हैं हमारे ईयर्स के। इस फॉर्मेट को ये शो कर रहा है क्योंकि इंडियन फॉर्मेट यही है कि DDMM और YYYY। अगर हम चाहते हैं कि अपने डेटा को हम पूरे डेटा को सेलेक्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि इसको हम लॉन्ग डेट्स में कन्वर्ट करें तो लॉन्ग डेट में हम जैसे ही कन्वर्ट करते हैं तो इसको आपको दिखाएगा ये 01 जनवरी 2014 मतलब मंथ को ये पूरी तरीके से आपको टेक्स्ट में शो कर रहा है ये डेट नंबर फॉर्मेट में ही स्टोर, लेकिन ये आपको नॉर्मल डेट्स को आपको डेट प्लस पूरे मंथ का डिटेल और ईयर को शो कर रहा है। तो मैं इसको फिलहाल शॉर्ट डेट पे ही कन्वर्ट करता हूँ और शॉर्ट डेट पे इसको रखता हूँ। इसके बाद इसमें एक ऑप्शन है टाइम का। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये टाइम का ऑप्शन आ रहा है तो हम किस तरीके से इसको टाइम फील्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ बात करें इसको हमने इस सेल को टाइम में कन्वर्ट किया और हम यहाँ पे अगर टाइम मेंशन करना चाहें तो अभी जैसे मैं जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मेरे रात के 12 बजे हैं और 11 सेकंड हो रहा है तो ये आपको कन्वर्ट करेगा 11 मिनट और :00 सेकंड। तो इस तरीके से हम अपने टाइम को यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं, टाइम को शो कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे टाइम ऑप्शन चूज किया। मैं इसको डिलीट करता हूँ। इसके बाद हमारा ऑप्शन है यहाँ पे परसेंटेज का। परसेंटेज के ऑप्शन को जैसे हम बात करें यहाँ पे हमने यहाँ पे अगर लिखा 0.25, यहाँ पे हमने लिखा 0.33, यहाँ हमने लिखा 0.66। तो अगर हम इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो परसेंटेज जो कन्वर्ट करता है वो बेसिकली देखता है कि 0.25 1 का कितना परसेंट है। अगर हम बात करें
तो ये नंबर को बाय डिफॉल्ट लेता है कि ये जो भी वैल्यूज यहाँ पे दी गई हैं, ये हमने 0.25, 0.33 और 0.66 लिया है, ये 1 के रेशियो में क्या परसेंटेज आ रहा है। अगर हम इनको यहाँ सेलेक्ट करते हैं और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो 0.25 जो है वो 1 का 25% आता है। इसी तरीके से 0.33 1 का 33% है, और 0.66 1 के अगर रेशियो में हम बात करें तो ये 66% या 66% दिखाता है। इसी तरीके से अगर हम इन दोनों, पहले तो करते हैं कि इन दोनों डेटा को डिलीट करते हैं, और अगर हमने यहाँ पे लिखा 10, 200, 50,000, अगर हम इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो आपको क्या वैल्यू दिखेगी। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये 1000, 20,000, 5,000 और ये 1 लाख। तो ये आपको बेसिकली 1 के रेशियो में हमने यहाँ पे लिखा था क्या, अगर हम इसको अंडू करें तो हमने लिखा था 10, तो 10 1 का कितना परसेंट है, तो ये 1000% है। इसी तरीके से ये 200 था तो 20,000% है, 50 था तो ये 5,000% है, और ये 1000 लिखा था ये 1 लाख% है 1 का। तो इसी तरीके से अगर आपको केवल परसेंटेज में शो करना है कि कोई चीज़ आपको 10%, 5% लिखना है, तो इसको कैसे करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करें, इंसेंटिव, अगर हम इसकी बात करें, इंसेंटिव हमें देना है, हम इसी जो पुराना हमने फॉर्मेट बनाया था उसी फॉर्मेट के हिसाब से अगर हम इसको ऑप्शन को चूज करते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, तो अगर हम यहाँ देना चाहते हैं कि परसेंटेज हमको देना है कि इंसेंटिव का परसेंट, अगर हम इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करते हैं और इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, अब इसके बाद अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 5 लिखते हैं तो ये 5% होगा। हम इनको 10% देते हैं, इसको 5% देते हैं, इसको 7% देते हैं, यहाँ भी 7 देते हैं, यहाँ 15% करते हैं। तो इस तरीके से इसके बाद हम सबको 5% अगर देना चाहते हैं तो हम इसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग कर देंगे, तो हमने बाकी सबको 5% अगर दे दिया इंसेंटिव। तो अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे आपको परसेंटेज अगर लिखना है तो यहाँ पे आपको पहले सेल को फॉर्मेट कर लीजिए परसेंटेज में, उसके बाद जो नंबर आप डालेंगे तो वो उसको परसेंटेज में शो करेगा, तो यहाँ उसको 1 के रेफरेंस पे चेंज नहीं करेगा। दोस्तों अभी हमने देखा कि नंबर फॉर्मेटिंग में हम किस तरीके से दिए गए ऑप्शंस को यूज करते हैं। चूंकि ये वीडियो बहुत बड़ा ना हो इसके लिए अभी हमने नंबर के कुछ फॉर्मेटिंग टूल्स को देखा, और अभी हमने कुछ फॉर्मेटिंग टूल्स हमें जो देखने हैं इसको मैं आने वाले वीडियो में जो नंबर फॉर्मेटिंग का पार्ट 2 वीडियो होगा उसमें इनकॉर्पोरेट करूंगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। एक्सेल सीरीज के अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।